हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार आपकी अपनी ट्रेडविज 8 पे, जहां पर हम करते हैं हर एक इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की एनालिसिस। देखते हैं कि कल कैसे ट्रेडिंग प्लान किया था, क्या उसी हिसाब से हमारा ट्रेड चला और नेक्स्ट डे हमको कैसे प्ले करना है। क्या हमने आज भी प्रॉफिट किया जैसे हर बार करते हैं? अगर किया है तो कितने पॉइंट के प्रॉफिट किया है, लॉस किया है तो कितने पॉइंट का लॉस किया है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेके। पहला मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में हम कल देखा था कि ये कुछ जोन है रेजिस्टेंस, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा दिया। बोला था कि कल गैप अप ओपन होने वाला, गैप अप भी हो गया भाई साहब। वहाँ से हमको शॉर्ट करना है, ये जोन से शॉर्ट कर दिया, अच्छा सा पैसा भी बना। लेकिन ऑलरेडी मैंने बोला था ये जो एक्स ए बी सी एंड डी पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगी अगर गैप अप ओपन होता है तो। ठीक है, इनवैलिड इन द सेंस कि ये जो डी पॉइंट है वो आएगा इधर। फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ, अभी भी बी पॉइंट टारगेट है। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट, अदरवाइज मार्केट ओवरऑल बुलिश है। हमको अग्रेसिव प्ले करना 12,823 के ऊपर। 12,900 हमारा टारगेट रहेगा। कल जैसे प्लान किया था ऐसे ही मिड कैप निफ्टी ने तो भैया काम अपना कर दिया। अभी बात करते हैं फिन निफ्टी की, कि क्या फिन निफ्टी भी ऐसे चला कि नहीं चला। राइट, सो ये कुछ हमारी पैटर्न बनी हुई थी। ए टारगेट, उसका टारगेट है 23,028, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप काउंट कर सकते हो क्योंकि ये पूरा एक जोन है। ठीक है, 23,000 23,080, तो वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। इसके नीचे शॉर्ट बन रहा था, ऑलरेडी बताया था। मार्केट ने क्या किया, अच्छा सा फॉल दिया, रीटेस्ट किया और फिर से फॉल दिया। यहाँ पर डॉट लेवल 22,880 के पास हमारा सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है। क्लियर? अभी यहाँ पर सिनेरियोस क्या क्या है वो बता देता हूँ। ये लो ब्रेक होता है तो डे हाई यहाँ तक थोड़ा सा स्कैल्प मिल सकता है। ठीक है, अगर रीटेस्ट करके ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिरता है तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, देखो मैं आपको क्लियर एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने कल भी बताया था। ये यहाँ पर एम बना, ठीक है, आपके सामने ही एक्स ABCD में। ठीक है, एम है ऐसे, क्लियर। अभी यहाँ पर इतना ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए हमको लगेगा बड़ा टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम में डब्ल्यू बन रहा है, कैसे बन रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन अगर लो ब्रेक हो गया ये तो यहाँ से ऐसे भी हो सकता है और उसके बाद ऊपर निकलेगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में कैसे अप का व्यू है वो मैं बता दूंगा। कन्फर्मेशन सी पॉइंट के ऊपर सस्टेन हुआ तब, क्लियर, अभी नहीं। देखो ये पूरा आ रहा डाउन ट्रेंड, यहाँ पर डबल बॉटम क्रिएट हुआ और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर निकल सकता है जब तक ये जोन है 23,200 से 100। ठीक है, 23,200 पे तो श्योर शॉट है कि भैया कंफर्मेशन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लोज होता है तब बात की बात है। लेकिन कल क्या करना है, कल सेम आज का लो ब्रेक हुआ, शॉर्ट करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्विक थोड़ा सा स्कैल्प, अदरवाइज डे हाई के ऊपर भी स्कैल्प हो सकता है। सी पॉइंट और ए पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, और कुछ जोन वगैरह कुछ चेंज नहीं करना, ये लेवल्स हम वीकली ही चेंज करेंगे। ये हमारा लेवल है बैंक निफ्टी का। कल ही बोला था कि बी पॉइंट के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है। अभी लिया नहीं डॉट, लेकिन हाँ नियर बाय वहाँ मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से सेल बना पहला ही ट्रेड। उसके बाद डॉट जोन से सपोर्ट लेने की कोशिश। आज डाउन ट्रेंड है, कल चांसेस है मार्केट रिकवर करके हाई ब्रेक करके
फिर से यहाँ पर 50,800 पे रेजिस्टेंस ले। क्लियर। कल सेम आज का लो ब्रेक होता है, पुट लेना है, क्विक स्कैल्प मिलेगा यहाँ तक कहीं का। ठीक है, चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक देख के हम उस पर प्ले करेंगे। सो क्या होगा, अगर कल ये लो ब्रेक हो गया तो यहाँ पे ऐसे कुछ होगा। ठीक है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन होता है और सस्टेन नहीं गिरता और फिर गिरता है तो अच्छा सा मूव मिलेगा डबल बॉटम बना के। एल्स क्या बन रहा है, ऐसे करके अगर हाई ब्रेक होता है तो एंड बन जाएगा। क्लियर। अगर बात समझ नहीं आ रही एन और एम में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की ऑलरेडी क्या बोला था, बी पॉइंट ब्रेक है। ठीक है, जोन के पास ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लिया, गया, अब ये जोन में है। रीटेस्ट करके फिर निकलता तो हमारा डेफिनेटली 24,944 का टारगेट आ सकता है। इसमें भी ऑल 3 डिफरेंट टारगेट है, हार्मोनिक के 618, 786 और 886। ये तीनों टारगेट पे हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करेंगे, या तो प्राइस एक्शन देख के उस टाइम हम डिफाइन करेंगे कि क्या करना है, डिसीजन लेंगे। क्लियर। बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैंने एक व्यू बनाया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सॉरी बिटकॉइन का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर। ये आई थिंक वीकली या तो डेली टाइम फ्रेम में है। क्लियर। उसने बी पॉइंट के ऊपर जब तक सस्टेन करता है तब तक यहाँ का व्यू अपसाइड का है। टारगेट है आपका सी पॉइंट पहला और ए पॉइंट दूसरा। अभी उसमें ये टाइम फ्रेम में भी उसके छोटी, वहाँ पर भी सेम पैटर्न बन रही है, उसका टारगेट है बी पॉइंट। और उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में सेम पैटर्न बन रही है, उसका भी बी पॉइंट आ चुका है। आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में सेम बी पॉइंट के ऊपर सस्टेन, उससे छोटे टाइम फ्रेम में अभी तक टारगेट नहीं आया, लेकिन उसके छोटे टाइम फ्रेम में बी पॉइंट पे सस्टेन कर रही है। सो स्टेप बाय स्टेप अगर निकले तो अगर सी पॉइंट और ए पॉइंट आ जाता है तो बी पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, उसके बाद इसका ए और सी पॉइंट आएगा, उसके बाद ये बड़ी वाली टाइम फ्रेम का ए और सी पॉइंट आएगा। 58,000 पे मार्केट चल रहा है, अभी 71,000 का टारगेट है। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ कि चलो आज ही आपको दिया, कल मैं आपको शेयर करना भूल गया था, 14,000 पॉइंट का क्लियर कट मूव है। क्लियर। सो ऐसा कुछ व्यू है, मतलब अभी तक जब तक ये डी पॉइंट 49,000 ब्रेक नहीं होता तब तक लॉन्ग हो सकता है। धीरे धीरे क्वांटिटी करके आप बिटकॉइन में लॉन्ग करना है तो कर सकते हो। अभी देख लेते हैं हम कि हमारे टेलीग्राम पे क्या हुआ, आज हम लोगों ने क्या किया, और उसके बाद बात करेंगे हमारे ऑपरेटर लेवल्स की। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। एनालिसिस वीडियो दिया है। और एक बात, ट्रेडिंग व्यू के जो भी फ्री फीचर, पेड फीचर है, प्रीमियम फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मल्टीपल इंडिकेटर्स ऐड करना हो गया, हमको रिप्ले बैर करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक एजुकेशन वीडियो यहाँ पर बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब वीडियो के चैनल में वीडियो के सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख पाओगे। साथ में साथ मैंने जोन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सिखाया है। इवन कल के वीडियो में मैंने जोन कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाया है, और आपको मैं बता देता हूँ कि वो जोन आज कैसे काम किए। बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैंने कल जोन बनाए थे 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आप देख पाओगे अभी यहाँ पर कि आज क्या हुआ। जिसने भी कल वीडियो देखा पूरा, उसको हेल्प हुआ होगा। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक हुआ, पहला जोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, वहाँ से बाउंस, फिर से एक डाउन साइड डॉट जोन पे सपोर्ट लेके फिर से एक अप मूव की तरफ जा रहा है मार्केट। सो यही जोन मैंने कल वो उस वीडियो पे शेयर किया है।
अभी भी नहीं दिखा, देख लो उस पर और भी जोन्स हैं नीचे के डाउन साइड के, तो आप वो मार्क कर पाओगे और लाइव मार्केट में भी आपको यूज़ होगा। बैक टू द टेलीग्राम। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज राखी का दिन है। एक ही ट्रेड 50,800 का पुट 388 पे बाय करना था, और उसने ये जोन था जो मैंने कल यूज़ किया था। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। किस तरह से मार्केट वोलेटाइल था और मेरा दिन रहा वो भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ देखो 6 पिक्चर पे बुक किया। फिर से एक ट्रेड लिया, अच्छा सा स्पाइक मिला, 12,000 का प्रॉफिट। ये पुट तो मैंने ऑलरेडी एक दूसरे अकाउंट पे होल्ड ही था, लेकिन मैंने ऐसा टारगेट है कि 2,000 या तो 2,500 का उस पर फंड है, तो हर रोज़ का 500 रुपये मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने इसमें 500 या तो कुछ 600 रुपये ऐसा कुछ बुक किया है। वो भी आपके साथ जो ट्रेड लिया हूँ वो ही शेयर किया है मैंने। यहाँ पर मैंने कर दिया था ऑलमोस्ट डन। ये हमारे लेवल्स के अपडेट्स वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर से डाउन फॉल आया था 11 बजे, 11,000 का प्रॉफिट के बाद 8,000 ही हो गया था। एक बार ऐसा भी हुआ था कि 1,000 पे में चला गया था और 2,000 लॉस पे था, लेकिन मोमेंटम था इसलिए स्कैल्पर ऑलवेज जीतते हैं। विथ मेरे वेरीफाइड लिंक मिल गई आप लोगों को। हर रोज़ मैं वेरीफाइड लिंक शेयर करता हूँ, जैसे कि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये फेक स्क्रीनशॉट शेयर करता है। PNL वेरीफाइड है, 21,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं प्रीवियस डे का आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, तो तब भी मैंने 10,000 का प्रॉफिट किया था, 8,000 का प्रॉफिट किया था, जो भी है 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सारे विथ प्रूफ भेजता हूँ, यहाँ पर 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से हम चलते हैं। हम कोई स्कैमर दूसरों लोगों की तरफ नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑपरेटर हमको प्रोवाइड करते हैं वही मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। एनीवे, बैक टू द आवर ऑपरेटर लेवल कि क्या हुआ आज मार्केट में देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ी टाइम के लिए कर देता हूँ डिलीट। देखो, डॉट मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लिया, कलर हम कर देते हैं इसका येलो ताकि आप लोगों को दिखाई दे। क्लियर। नीचे जाने की कोशिश, बुलिश कैंडल बनाया, हाई ब्रेक हुआ, लोगों को ट्रैप किया, लेकिन ऑलरेडी देखो मैंने डार्क लाइन किया हुआ। जब भी डार्क लाइन होना गाइस, एक बात याद रखना, 5 मिनट की कैंडल है, 2 या तो 3 कैंडल या तो 15 मिनट की एक कैंडल, कम से कम 15 मिनट वो लाइन के ऊपर सस्टेन करने दो, उसका हाई ब्रेक करने दो, उसके बाद लॉन्ग करो। जब भी कोई भी लाइन मेरी रेड हो तो, ठीक है, डार्क रेड, ये नॉर्मल रेड है, ये डार्क है। क्लियर। सो रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश, फिर से फॉल, फिर से लिक्विडिटी कर कि यहाँ पर कप एंड हैंडल जैसा बनाया। कल इसका ब्रेकआउट आएगा, हेड एंड शोल्डर जैसा भी आपको दिखेगा, तो कल अच्छा सा अप मूव आके हमको 12,881 दिख सकता है मिड कैप निफ्टी में। क्लियर। बात करते हैं फिन निफ्टी की, वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स जहाँ पर डॉट लेवल सारे काम करते हैं। अच्छा सा फुल लेवल आया, सस्टेन किया, डब्ल्यू भी बना, यहाँ पर देख पा रहे हो। बीच वाला लेवल आएगा जब भी एक लेवल उसका हिट हो जाए, तो यहाँ से भी ऐसे ही निकला मार्केट, फिर कहीं नहीं गया, हमारे जोन के ऊपर क्लोज हुआ। मतलब अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं वो ब्रेक करेंगे। अदरवाइज जब तक या तो डाउन साइड प्रॉपर टच नहीं होता लेवल, उस तब तक मूवमेंट नहीं आएगी। आप देख पा रहे हो स्विंग कितने गंदे हैं। एक मूव आया, फिर से जिगजैग, फिर से ये स्विंग्स देखो। अगर शॉर्ट भी किया होता तो यहाँ पर लोग बुक कर लेते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है, मूव आया क्योंकि हमारा कोई भी एक भी लेवल को डाउन साइड
प्रॉपर टच नहीं किया, बीच वाले लेवल को किया लेकिन उसको भी ब्रेक कर दिया था। देख पाओगे ये जोन ही पूरा ऐसा है, देखो यहाँ पर वीक, राइट। लेकिन ये देखो स्मूथ मूव यहाँ पर इस जगह पर, राइट। लेकिन यहाँ पर बहुत वीक गंदे हैं क्योंकि उसने प्रॉपर टच नहीं किया। कल सेम लेवल पे ही प्ले करना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी, हमारी प्यारी दुलारी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन के साथ कहीं पर भी ओपन नहीं हुआ, जिगजैग, लेकिन यहाँ पर हमारा ट्रेड हो गया एक्टिव। टारगेट हमको पता था 50,381, लोग बोलते हैं गैप फिलिंग, अरे चल हट। उसके बाद भी लोगों को लगता है कि साला इतना क्यों गिर रहा। किसी लोगों के पास, कोई यूट्यूबर के पास टारगेट नहीं होता, राइट। लेकिन हमारे पास होता है क्योंकि हमारा लेवल है, वहाँ पर हम बुक कर दिया, पुल बैक आया, फिर से हमारा अप साइड का टारगेट को टच किया और देख रहे हो मूवमेंट, फिर यहाँ पर टच नहीं हुआ तो जिगजैग साइडवे हो गया, साइडवे, फिर एक लास्ट में ब्रेकआउट आया, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या है देखो, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि समझ आए आप लोगों को। यहाँ पर लो लगाया, ये हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ, लो लगाया, हाई लगाया, लो ब्रेक हुआ। यहाँ पर हाई उसने कर दिया ब्रेक, इस हाई को भी कर दिया ब्रेक, लेकिन ये जो लो था उसका उसने लिया रेजिस्टेंस 15,550 का, ठीक है। सो अभी ये पूरा जितना भी हाई लो है, ठीक है। यहाँ पर भी फिर से लो, फिर से तो चांसेस है कि ये जो जोन है, कल मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके और गिर के नीचे आया, एल्स इसके ऊपर सस्टेन किया, फिर इसके ऊपर सस्टेन किया। हमको लॉन्ग एक्चुअल में करना है 50,577 के ऊपर, दैट्स इट। तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट का ही व्यू देखना है, क्लियर। देखते हैं हमारी प्यारी दुलारी निफ्टी कुछ ऐसे ओपन हुआ, डार्क लाइन है, गया ऊपर सस्टेन करने की कोशिश नहीं, अगेन कोशिश फेल। अच्छा है कि यहाँ पर घूम रही है मार्केट। अगर कल भी साइडवे ओपन हो, यानी कि यहाँ पर ही ओपन हो या तो गैप डाउन ओपन हो और फिर लाइव मार्केट में 24,000 एक्सक्यूज मी, सो लाइव मार्केट में अगर ब्रेक करता, ऐसे नहीं करेगा इजीली क्योंकि ये गैप अप के थ्रू आज हुआ और फेल हो गया गैप अप, ठीक है। सो लाइव मार्केट में अगर गैप ऊपर की तरफ निकलता है, लेवल ब्रेक करके 24,597, 600 नहीं कहूँगा, 597 ही बोलूँगा क्योंकि वो मेरा लेवल है। यहाँ पर कैंडल ने रिस्पेक्ट करके बता दिया कि भैया आपका लेवल सही है। ये देखो, ये फेक, पूरा कैंडल फेक। इसके नीचे क्विक स्कैल्प शॉर्ट का था, पहला टारगेट ये था, आ गया। एनीवे, सो इसके ऊपर हमको करना है लॉन्ग। शॉर्ट कहाँ पर करना है, शॉर्ट रिस्की शॉर्ट यहाँ पर, टारगेट छोटा सा रहेगा, यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो और डे क्लोज पहला टारगेट और डे क्लोज के नीचे और भी शॉर्ट कर सकते हो। और एक बात, निफ्टी में अभी जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये अभी आप देख पाओगे फ्लैग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ पर दो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसे भी करके डाउन जा सकता है। ये ब्रेक होने पे रीटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद ब्रेक हो गए ये और ये दोनों पॉइंट, उसके बाद हम अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे, क्लियर। बस
यही बताना था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो और लेवल्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो लॉस कर रहे हैं। क्योंकि अगर लेवल्स पे बाई करोगे, सेल करोगे, एसएल होगा सिर्फ 10 पॉइंट का से 20 पॉइंट का मैक्स। उससे ज़्यादा हम एसएल नहीं लेंगे, नहीं देते, नहीं करते। सो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं कल फिर से नए लर्निंग सेशन के साथ। बाय।